जी हाँ, रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। और पहली खबर है कि भारत के वन्य टीम का ऐलान कर दिया गया है और केएल राहुल को शुभमन गिल की अनुपलब्धता के कारण वन्य टीम का कप्तान बनाया गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3-1 मैच की श्रृंखला के लिए। और जडेजा की बहुत दिन बाद भारतीय वन्य टीम में वापसी हुई है। बात करें भारतीय टीम की तो भारतीय टीम में रहेंगे रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल कप्तान रहेंगे, ऋषभ पंत विकेट कीपर के रूप में रहेंगे, सुंदर, जड्डू, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्धा कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल। और इस टीम में बाद में बात करें तो अक्षय पटेल को आराम दिया गया है। हाल ही में अक्षय पटेल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और इसके अलावा हर्षित राणा को फिर बरकरार रखा गया है टीम में। ऋतुराज गायकवाड़ को भी टीम में जगह मिली, ये बहुत बड़ी खबर है। और अब हम आगे बात करते हैं आगे के नेक्स्ट समाचारों पर। और अगली खबर है सेल से। जी हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 124 पदों का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का विज्ञापन जारी किया गया है। और अगर हम बात करें पदों की संख्या तो पदों में केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और मेटालर्जिकल विभागों में भर्तियाँ निकाली गई हैं। और इन विज्ञापन में परीक्षा के द्वारा ही सिलेक्शन कराया जाएगा। बात करें न्यूनतम योग्यता की तो मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 65% अंकों के साथ आपका बीई यानी कि बीटेक होना चाहिए। एकदम आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है। बात करें फीस की तो इसके लिए 1050 रुपये का फीस रखा गया है जनरल कैटेगरी विद्यार्थियों के लिए। SC ST और इन सुविधाओं के लिए 300 रुपये का शुल्क दिए होगा। भारत और अफ्रीका के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कल अफ्रीका ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और सिनर मुथासामी के शतक और एक और बल्लेबाज रहे जिनके द्वारा सिनर मुथासामी का शतक और इसके अतिरिक्त मार्कस जॉनसन के 93 के दम पर बेहतरीन बल्लेबाजी की और अफ्रीका ने 489 रन बनाए, जो में भारत ने बिना विकेट के 9 रन बना लिए थे। बात करें हम पूरे उत्तर भारत में ठंड का आकार बढ़ने जा रहा है। अगले 2-3 दिन में तापमान में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। जी हाँ, ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से कि पहली बार भारत ने दृष्टिबाधित T20 विश्व कप जीता है नेपाल को हराकर। और सौभाग्य की बात है कि भारत ने मात्र 2 साल पहले टीम बनाई थी दृष्टिबाधित की और ये भारत की पहली बार विश्व कप में प्रतिभाग किया और भारत ने नेपाल को हराकर ये विश्व कप जीता है। बात करें हम एम्स नई दिल्ली असिस्टेंट के 474 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है। पदों की हम बात करें तो कई स्तर के पद हैं, अलग योग्यताओं के पद हैं, इसलिए आप लोगों के विज्ञापन को ध्यान से देखना होगा। जैसे वार्डन, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री, साथ ही गृह विज्ञान में डिप्लोमा किया हो या गृह विज्ञान में स्नातक भी किया हो। इस तरह सब पदों को देखेंगे तो अलग अलग योग्यता के पद हैं जिनमें इंजीनियरिंग से लेकर इंटर, हाई स्कूल, BA आदि अलग चीज़ों को मान किया गया है। जो कुछ और संभावना है यहाँ पर यूपी में 9,297 पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पदों का विज्ञापन जारी किया गया है और इन सभी विज्ञापन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर निर्धारित की गई है। बात करें हम IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 309 पदों पर जूनियर एसोसिएट्स और असिस्टेंट मैनेजर के पदों का विज्ञापन जारी किया गया है, जिनकी आयु सीमा का निर्धारण न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 32 से 35 वर्ष तक किया है। और 1 दिसंबर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। इसके अलावा VBSPU
में 70 पदों का असिस्टेंट प्रोफेसर भी जारी हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2700 पदों का अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन जारी किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2025 रखी गई है और स्टाइपेंड के रूप में आपको 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। बात करें हम NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर के कुल 84 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है और अलग अलग योग्यताएं इसमें रखी गई हैं। बात करें SIC पटना में भी 36 पदों का आवेदन सीनियर डॉक्टर्स के लिए जारी किया गया है। इसी प्रकार ICAR में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन में जूनियर रिसर्च फेलो के खाली पदों पर भी विज्ञापन जारी किए गए हैं। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड द्वारा वरिष्ठ प्रबंधक, सहायक उपाध्यक्ष एवं अन्य पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। इस तरह से कुछ और पदों के विज्ञापन जारी किए गए और भर्ती प्रक्रियाएं भारत में जारी हैं। जी हाँ, आपके लिए एक अपडेट है। कुछ परीक्षा डेट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट से आपको पता होने ही चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा डेट की अगर बात करूँ तो उनमें से एक परीक्षा डेट है LT ग्रेड की 6 और 7 दिसंबर को। दिसंबर के महीने में ही 13, 14 और 21 दिसंबर को EMRS का एग्जामिनेशन होना है। दिसंबर के महीने में ही 21 दिसंबर को LT ग्रेड का दूसरे चरण की परीक्षा होनी है। इसके बाद हम जनवरी में चले जाएंगे। 10 और 11 जनवरी को केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। 17 और 18 जनवरी को फिर LT ग्रेड का आवेदन किया जाएगा और 24 और 25 जनवरी को भी LT ग्रेड का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो ये थी हमारी परीक्षा संबंधी सूचना। आपको आज वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।